दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी से बाहर होने के बाद ममता और उनकी पार्टी को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो टीएमसी के भीष्म पितामह की तरह महसूस करते थे, क्योंकि वे चाहकर भी पार्टी की लाइन के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। टीएमसी के संगठन के लिए बेहद ही खास कड़ी माने जाने वाले दिनेश का जाना ममता के लिए चुनावी हार से पहले बेहद करारा झटका है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे दिनेश त्रिवेदी ने अब पार्टी के बंधनों से आज़ाद होकर ममता के लिए चुनावों से पहले बड़ा गड्ढा खोदने की तैयारी कर ली है। राजनीति में पार्टी की विचारधारा के साथ चलना कभी कभी बेहद मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति पार्टी के अंदर रहता है तो गलतियां नहीं उजागर कर सकता और यदि बोलता है तो पार्टी की मर्यादाएं टूटती हैं। टीएमसी के दिग्गज राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। उनका कहना था कि उन्हें अब पार्टी में घुटन सी होती थी। अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही त्रिवेदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मोदी विरोधी अनैतिक एजेंडे की खूब आलोचना की और टीएमसी में रहने के दौरान खुलकर ना बोलने की स्थिति की तुलना भीष्म पितामह की स्थिति से कर डाली। टीएमसी के लिए पर्दे के पीछे रहकर संगठन का काम करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे का ऐलान कर ममता बनर्जी को बेहाल कर दिया है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे के साथ ही ममता को ऐसे झटके दे दिए हैं जो कि ममता के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बेहद ही खतरनाक साबित होंगे। दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे के बाद कहा है कि बंगाल में अब अनैतिक काम होने लगे हैं। उन्होंने इस दौरान ममता के काले कारनामों को उजागर करने के साथ ही कहा कि वो भीष्म पितामह कतई नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम इस अपर हाउस में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मैं भीष्म पितामह नहीं बनना चाहता था। महाभारत में भीष्म पितामह को बिना एक शब्द कहे हिंसा और अन्याय को देखने के लिए दोषी ठहराया गया था। पार्टी में भ्रष्टाचार और बंगाल की सड़कों पर हिंसा होने पर मैं चुप नहीं रह सकता। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया तो मैंने उस घटना की निंदा की थी, जिसके बाद मुझे भी पार्टी में अंदर खाने काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दिनेश त्रिवेदी ने इस दौरान ये भी कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई नेताओं से अच्छे निजी संबंध हैं। ऐसे में प्रतिदिन बिना किसी मुद्दे के उनको गाली देना उनके लिए मुश्किलों भरी बात है। उन्होंने कहा, हर दिन मुझे पीएम मोदी को गाली देने के लिए कहा गया। वह मेरी मूल प्रणाली नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर पीएम मोदी कुछ अच्छा करते हैं तो हमें इसकी सराहना करनी चाहिए और अगर सरकार कुछ गलत करती है तो हमें उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और शालीनता बनाए रखते हुए सशक्त विरोध करना चाहिए। दिनेश त्रिवेदी ने इतना सब कहने के बाद टीएमसी की वर्तमान कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो दर्शाता है कि टीएमसी अब कुछ कॉरपोरेट लोगों के हाथों में जा चुकी है और ममता का टीएमसी पर कब्जा नहीं रहा है। उन्होंने कहा, हमने टीएमसी बनाई, इसमें 2 महासचिव थे, मुकुल रॉय और दिनेश त्रिवेदी। मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जहां बहुत कड़वाहट हो। मैं ममता बनर्जी का बहुत सम्मान करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि पार्टी अब सुश्री बनर्जी के नियंत्रण में है। यह कुछ कॉरपोरेट सलाहकारों द्वारा चलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। टीएमसी के संगठन के लिए बेहद ही खास कड़ी माने जाने वाले दिनेश का जाना ममता के लिए चुनावी हार से पहले का वो झटका है जो कि कहीं ना कहीं ममता को रणनीतिक रूप से कमजोर ही कर देगा, क्योंकि मुकुल रॉय के बाद अगर कोई टीएमसी के लिए सबसे प्रमुख रणनीतिकार थे तो वो केवल दिनेश त्रिवेदी ही थे।